ओ बहू, अरे ओ खड़ी हो। जी माँ जी। खड़ी हो। और निकल मेरे घर से। क्या? आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अब ये बीमार बहू हम और नहीं झेल सकते। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती तो मुझसे हो गई। पहले तेरा टेस्ट कराना चाहिए था, तब अपने बेटे की शादी करनी चाहिए थी। लेकिन अब बहुत हो गया। अब तू उठ, अपना सामान ले और यहाँ से जा। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा मत बोलिए। देखिए ना, इतनी रात हो रही है, मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है। मेरे जो आप हो और वो है। देखिए माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, मैं मर जाऊंगी। अरे तो अच्छा है ना, इस बिस्तर पर बीमार पड़े रहने से अच्छा तो ये है कि तू मर ही जाए। तुझे भी छुटकारा मिलेगा और हमें भी। इतनी रात हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं भी चली जा, कहीं तो जगह मिलेगी, किसी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी चली जा, पर मेरे घर से निकल। माँ जी देखिए, आप अभी गुस्से में हैं। आप उनको आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। उनको? अरे तेरे पति ने ही मुझे बोला है कि तू अब यहाँ नहीं रह सकती, तुझे इस घर से जाना ही होगा। क्या? ये उन्होंने ऐसा बोला है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरा पति किसी और से शादी करेगा। कौन चाहता है कि उसकी बीवी ऐसी बीमार पड़ी रहे? सिर्फ मुझे शादी। माँ जी, जब वो ही नहीं चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं, उनके साथ रहूं, तो मेरा अब इस घर में रहने से क्या फायदा? हाँ, क्या मतलब इस घर में रहने का? ठीक है माँ जी, मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ बहू, जा जा, बाहर जा। और हाँ सुन, अपनी जितनी भी दवाइयाँ बाहर पड़ी हैं लेके जाना यहाँ से। नहीं माँ जी, दवाई लेने और ना लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है निकल। एक मिनट, ये मंगलसूत्र एकलौती चीज ही तो है हमारे खानदान की, इसे उतार के जाए यहीं पर। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, ये मेरा मंगलसूत्र है। अरे ये हमारा पुश्तैनी मंगलसूत्र है, तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं और ये भी लेके जा रही है। निकल हमारे घर से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा है हमारे घर से मुसीबत गई। अब मैं अपने बेटे की किसी अच्छी सी जगह में अच्छी सी लड़की देखकर जो खूब सारा दहेज दे उससे शादी कराऊंगी। अरे बेटा आ गया तू? हाँ माँ, वैसे संगीता कहाँ है? मैं तो सोच रहा था अब उसका इलाज शहर में ही कराऊंगा। मैंने तो हॉस्पिटल भी देख ली है अच्छी। बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, वो तो कुलक्षणी निकली, कुलक्षणी। मैं सो रही थी, पता नहीं कब मेरी आंख लगी और वो कब किसके साथ भाग गई पता नहीं। क्या? भाग गई? हाँ बेटा हाँ, पूरे घर में देख लिया कहीं नहीं है, कपड़े वपड़े लेकर भाग गई किसी के साथ। तो आप क्या कर रही थी माँ उस वक्त? सो रही थी बेटा, मुझे क्या पता कि मैं ऐसी बहू लेकर आई हूँ जो किसी और के साथ भाग जाएगी। मुंह काला करा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटा मैं सच कह रही हूँ,
बताओ, हमारे तो पूरे समाज में थू थू हो गई। खैर तू छोड़, तू चिंता मत कर, अच्छा ही है, बीमारी तो पड़ी रहती थी, भाग गई, अच्छा ही हुआ। मैं तेरे लिए ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी, ठीक है? माँ मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है। और संगीता ऐसे कैसे मेरे को छोड़ के भाग सकती है? इतना प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा ही हुआ ना बेटा, भाग गई। वैसे भी बीमार ही तो रहती थी, कौन सा किसी काम की थी। पर मैं ना तेरी शादी किसी और से कराऊंगी, कोई अच्छी बहू घर लाऊंगी। अरे भैया, आ गए आप? हाँ आ गया। आज तो मेरी रात चंगी हो गई बिल्कुल एकदम। अच्छा ये बता, तुझे पढ़ने का शौक है? हाँ भैया। अब देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ये देख। डायरी? हाँ तो इसी में पढ़ी हो अपना, ये तो मेरे पल्ले की है नहीं। ठीक है भैया। और ये देख विमला, ये देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया हूँ। भैया, ये आपने कहाँ से लिया? अरे एक बड़े घर में मैंने आज ही हाथ मारा है। ये मंगलसूत्र एक लौती चीज ही तो है हमारे खानदान की, इसे उतार के जाए यहीं पर। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, ये मेरा मंगलसूत्र है। अरे ये हमारा पुश्तैनी मंगलसूत्र है, तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं और ये भी लेके जा रही है। निकल हमारे घर से। तुझे पसंद आ रहा है ये तो तू रख सकती है। भैया, हाँ ये मेरा मंगलसूत्र है। और ये डायरी, ये मेरे पति की है। देख बहन, अब तू ये मत कहियो भैया आपने मेरे घर में चोरी क्यों की। मेरा तो पैसा है और मैं तो चोर हूँ, और चोरी करना मेरा काम है। भैया देखो ना, उनकी है। भैया मुझे जाना होगा। अरे इतनी रात को तू किधर जाएगी? ये मंगलसूत्र मेरा है और ये डायरी मेरे पति की है। पर तू तो कह रही थी तेरा पति किसी और से ब्याह कर रहा है। नहीं भैया, मैं गलत थी, लेकिन अब मुझे सब सच्चाई पता लग गई है। ये देखो ना, उन्होंने इसमें लिखा है। भैया
मुझे जाना होगा, मैं जा रही हूँ। अरे सुन, अभी इतनी रात को किधर जाएगी तू? तेरे को मैं सुबह बस स्टैंड पे छोड़ देगा, तू चले जाइयो। अभी रात भर रुक जा, सुबह चले जाइयो। ठीक है भैया। पुश्तैनी मंगलसूत्र। हाय राम, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। हमारे घर में से कौन सामान लूट के ले गया? अर्जुन भी घर पर नहीं है। अर्जुन बेटा, सारा सामान, गहने, पैसे लूट के ले गया। हाय राम, हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, पूरे जीवन की कमाई लूट गई। क्या करेंगे हम दोनों, बता बेटा। जीवन भर की पूंजी सब वो लुटेरा लूट के ले गया। भगवान करे कीड़े पड़े उस। बेटा, हमारा पुश्तैनी मंगलसूत्र, सबसे ज्यादा दुख तो मुझे उसी मंगलसूत्र का है। कोई बात नहीं माँ, मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, पुलिस ढूंढ रही है उस चोर को। अरे कब ढूंढेंगे बेटा पुलिस वाले, जब वो चोर सारा सामान बेच देगा। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि हमारा पुश्तैनी मंगलसूत्र भी ले गया वो लुटेरा। कुछ नहीं हो सकता, अब हम कहीं के नहीं रहे बेटा, लुट गए, बर्बाद हो गए। हे प्रभु। अरे संगीता, तुम माँ जी, ये आपका मंगलसूत्र। और तुम इतने दिन से थी कहाँ संगीता तुम? मैं रुक जा बेटा, मैं बताती हूँ। अर्जुन, मैंने तुझसे झूठ कहा था, ये भाग गई। ये भागी नहीं थी, इसे मैंने ही घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि तू इसके साथ नहीं रहना चाहता है। मुझे माफ कर दे संगीता, मुझे माफ कर दो बेटा। अर्जुन, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज इसने तो हमारी सारे जीवन की पूंजी बचाई है। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो बस तेरी खुशी देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बीमार बहू घर में पड़ी रहे, पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ कर दो, तुम दोनों माफ कर दो। नहीं माँ जी, आप ऐसे माफी मत मांगिए। आपने भी तो सही सोचा, अपने बेटे की खुशी के लिए सोचा।
इसमें मेरी भी क्या गलती थी जो आपने मेरे साथ ये सब किया। उस दिन तो मैं मरने जा रही थी। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो बस उन भैया की वजह से, जिन्होंने मुझे बचाया, मुझे समझाया। मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ पे? मैं लाया हूँ तेरे को। आप कौन हो? चल, सही हुआ तेरे को होश आ गया 2 दिन बाद। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? 2 दिन पहले तू पड़ी हुई थी रोड पे, एक्सीडेंट हुआ था तेरा, और मेरे घर वालों ने ही तेरा इलाज किया है। देख बहन, तुझे इधर डरने का नहीं है, ये अपन का एरिया है, इधर तू बिल्कुल सेफ है। मैं यहाँ आई कैसे? तेरे को पता नहीं है? तू 2 दिन पहले सड़क पे पड़ी हुई थी और मैंने ही तेरे को उठा के लाया था। 2 दिन से तेरे को होश नहीं आया, मेरे परिवार वालों ने इलाज किया है तेरा। देख, जो होला है अच्छा होला है, लेकिन तू मेरे को अपना घर का एड्रेस बता, मैं तेरे को उधर ही छोड़ के आएगा। भैया, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे पति को मैं पसंद नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि वो दूसरी शादी करेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ऐसे रात बिरात रोड पे भटक रही थी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो ये लोचा है। देख बहन, जिसका कोई नहीं होला ना, उसका ये मुन्ना चोर होला है। और तू इधर जब तक चाहे ना तब तक रह सकती है, इधर तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरा काम ही ना चोरी का है, तो तुझे अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो तू रह सकती है। जब तक तेरा मन करे तू इधर रह, और तेरे को खाने पीने किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। मैं है ना तेरा भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आपने मेरी जान बचाई, ऊपर से मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देख, ये धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, तेरा जब तक मन करे तब तक रह। अरे मुन्ना, रोटी ले आइए ये। चल, मैं जा रहा हूँ अपने धंधे पे। अगर वो नहीं होते ना तो मैं आज आपके सामने ऐसे नहीं खड़ी होती। भगवान का शुक्र है कि तू आज हमारे सामने सही सलामत खड़ी है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ। नहीं माँ जी, ऐसे माफी मत मांगिए। हरजे, बेटा तू भी मुझे माफ कर दे। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। पर अब तू आ गई है ना, हम सब ठीक हो जाएगा बेटा, हम सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी। अरे बहू, जी माँ जी, बेटा 1 कप चाय ले आ। अभी लाई। माँ जी, चाय। ले आई बेटी। बहू, बेटा टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, तूने देखा है क्या कहीं? हाँ जी माँ जी। अरे बेटा टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, मैंने सोचा थोड़े से भजन सुन लूं। मैं देख देती हूँ। हाँ बेटा। कहीं देख। अरे माँ जी, ये तो रहा। अरे बेटा, पता नहीं कैसे मुझे दिखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए। हाँ
ठीक है बेटा। अरे बेटा, हाँ जी। वो चैनल कौन से चैनल पे आता है भजन, वो लगा दो इसमें। हाँ, यही वाला लीजिए। हाँ ठीक है बेटा। अरे हाँ ममता, अरे नहीं बस मैं निकल ही रही हूँ। अच्छा तू मंदिर पहुँच गई? हाँ चल मैं रखते, हाँ मैं आती हूँ ठीक है। अरे बहू। हाँ जी माँ जी, हाँ जी। जरा मेरी आरती की थाली ले आ, मैं मंदिर जा रही हूँ। अभी लाई। हाँ। ये लीजिए माँ जी। अरे ला। अरे बेटा, इसमें माचिस ही नहीं है, जा माचिस ले आ। ये लीजिए। अच्छा ठीक है बहू, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या बात, आज बहुत चुप सी हो? कुछ नहीं अरे बोलो भी। यार, मैं क्या बताऊँ। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारी मम्मी है ना, मैं उनसे बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती हैं। अपना काम तो वो खुद भी कर सकती है ना, मैं भी इंसान हूँ, कितना काम करूँगी, मैं थक जाती हूँ। अरे तांची, ये क्या तरीका है? अगर उन्होंने 2-4 काम तुम्हें बोल दिया, तुमने कर दिया, तो इसमें इतना क्या है? और एट द एंड तुम ये भी तो देखो, वो मेरी माँ है और उनका एज का तो कम से कम लिहाज करो। अगर उन्होंने तुमसे एक गिलास पानी मांग लिया, खाने के लिए बोला खाना बना दो, थोड़ा सा पैर दबवा ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो तुमसे काम कराते रहती हैं दिन भर। अगर तुम अपने घर पे रहती तो अपनी मम्मी का भी तो इतना सेवा करती हो ना। हाँ, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, अपनी माँ की ही साइड लोगे तुम। ना तुम मुझे कभी समझे हो और ना ही कभी समझोगे। अरे यार हितांशी, ये कोई बात थोड़ी हुई यार, मैं तुम्हें बहुत बेटर तरीके से समझता हूँ। और थोड़ा मैनेज करो ना, हम भी तो कर रहे हैं, माँ भी कर रही है, तुम भी करो। यार कितना मैनेज करूं? थोड़ा बहुत हो तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे इरिटेट हो जाती हूँ, इतना काम बताती हैं वो। यार हितांशी, परिवार इसे ही कहते हैं, जहाँ हर कोई थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलता है, तभी परिवार अच्छे तरीके से चलता है, वरना घर तो तुरंत टूट जाएगा फिर ऐसे। यार मतलब तुम क्या समझ रहे हो, मैं एडजस्ट नहीं करती हूँ, मैनेज नहीं करती हूँ मैं? तुम कर रही हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम नहीं कर रही हो, थोड़ा और मैनेज कर लो ना। अब मैं इसमें और क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, बताओ। यार तुम्हें पता है ना, शादी से पहले मैं कुछ नहीं करती थी। अब यहाँ आई हूँ तो मुझे समझ आया कि काम करना ज़रूरी है, और मैं धीरे धीरे सीख भी गई हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ। लेकिन यार जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा और थोड़ा तुम भी समझो, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर हाँ माँ से कुछ मत बोलना तुम, ठीक है? ठीक है। मुझे पता था कि ये मेरी बात नहीं समझेंगे। कोई बात नहीं, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। आने दो आज इनकी माँ को, बताती हूँ मैं। अरे बहू, बेटा एक गिलास पानी लाना। अरे माँ जी, क्या हुआ? आपकी चोट लगी है क्या हाथ में? नहीं बेटा। हाँ तो पानी खुद ले सकती हो ना, नौकर हो तो आपकी। बेटा मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं ना, इसलिए तुमसे कहा था। जब 1 किलोमीटर मंदिर से कीर्तन भजन करके आई हो, तब आपके पैर नहीं दुखे, अब आपके पैर दुख रहे हैं? बेटा ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है ना। तेरी मेरे बेटे से कोई अनबन तो नहीं हुई ना, तो गुस्सा क्यों हो रही है? अनबन तो नहीं थी, लेकिन अब लगता है अब जरूर हो जाएगी। बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं खुद ही ले लूँगी पानी। जाइए, बैठिए। क्या है? अच्छा माँ जी सुनिए,
चाय नहीं पियोगी? नहीं बेटा, क्यों? पी लो थोड़ी सी। अच्छा तू कह रही है तो एक गिलास बना दे। नहीं नहीं नहीं, आप बना दो ना, मुझे भी एक कप दे देना। अब जा ही रहे हो तो चाय बना ही लेना। ठीक है बेटा, तू बैठ, मैं बना के लाती हूँ। हाँ जी, चाहिए। अरे माँ जी, आपकी पूजा की थाली। तो मैं खुद ले लेती हूँ। हाँ। अब आएगी ये लाइन पे। क्या बात है, अभी भी मूड खराब है क्या? अरे यार चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। ओए, कल बर्थडे है ना? चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे पे? जो दिल करे बोल दो बस बिंदास। क्या चाहिए? पक्का? पक्का। सोच लो। सोच लिया? तुम्हारा बर्थडे, मुझे क्या सोचना है? तुम सोचो, बताओ क्या चाहिए, जल्दी बताओ। बताओ। तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। दिमाग खराब है क्या? मजाक वजाक मत करो, गिफ्ट मांगो। कल बर्थडे है मेरा। हाँ पता है। मैंने बोल दिया मुझे बोलने दो। हितांशी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मजाक मत करो, गिफ्ट बोलो। अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दो। हितांशी देखो, मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ मूड खराब हो या कोई तमाशा हो, नहीं चाह रहा मैं। और बेटर होगा मजाक कर रही हो तो फिर छोड़ दो, मत करो मजाक। तुम्हें मजाक लग रहा है? सुबह के बाद भूल गए? हितांशी दोबारा मत बोलना जो तुमने भी बोला। अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो। हितांशी दोबारा मत बोलना, मैं बता रहा हूँ पहले, वरना मैं सारे कंट्रोल्स खो दूंगा अपना। अच्छा, क्या कर लोगे? हाँ बोलो। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है ना, तो अपनी माँ को घर से। हितांशी मना किया ना, दोबारा नहीं। हाँ, इसी दिन के लिए तुम मुझे ब्याह के लाए थे कि मुझ पे हाथ उठा सको। अरे ये ज्ञान मत दो मेरे सामने। ज्ञान मत दो। अपनी माँ की गलती ना तुम्हें कभी दिखी है और ना ही कभी दिखेगी। हितांशी चुप हो जाओ। मेरी माँ अगर गलत है भी ना, फिर भी वो सही है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी माँ है। और तुम नहीं जानती उसे, मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर तरीके से। अरे बस यार, मुझे फालतू की बकवास सुननी ही नहीं है। माँ है, माँ है, माँ है। हितांशी मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है ना, घर छोड़ के चली जाना। माँ को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। मतलब अब तुम उनके लिए मुझे घर से निकालोगे? उनके लिए? तुम अपने आप से उनको कंपेयर कर रही हो। अरे बस, माँ माँ माँ, इतना क्या लगाव है तुम अपनी माँ से? तुम्हें जानना है लगाओ क्यों है मेरी माँ से? जब मैंने अपना होश तक नहीं संभाला था ना, तब से मेरी माँ ने मुझे पाला है। सिर्फ सबकी माँ पालती है, तुम इकलौते नहीं हो। नहीं नहीं तालची, सबके माँ बाप दोनों पालते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे मेरी माँ ने पाला है। जब मैं ठीक से दौड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था ना, तब से बाप का साया मेरे सर पे नहीं है। माँ ने दूसरों के घर में काम करके मेरा पढ़ाई पूरा कराया। तुम ये जिस पैसों पे ऐश कर रही हो, गिफ्ट लेती हो, घूमती हो फिरती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कराता हूँ? मुझे इस काबिल मेरी माँ ने बनाया है। अरे प्लीज यार, मुझे तुम्हारी इन फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तांची। शट अप। अब मुझे तुम इतना बताओ, या तुम मेरे साथ रहोगे या अपनी माँ के साथ? ये सवाल ही वही आता है। मैंने तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, मेरी माँ मेरे दिल में रहती है, और उनसे कंपेयर मत करना। तुम्हें घर छोड़ के जाना है, बेशक जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं माँ से दूर नहीं रह सकता, दोबारा बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं जाऊँ ना? हाँ जा। अरे वैसे तू क्यों जाएगी भाई? मैं तुझे अपने घर से धक्के मार कर निकालता हूँ, बाहर निकल। अरे निकल। अरे हाथ छोड़ो। अरे ये पकड़ बैग, निकल।
चल निकल। आर्यन हाथ छोड़ो मेरा। बाहर निकल, चल आर्यन छोड़ो मुझे। निकल बाहर। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तू बहू के साथ? नहीं माँ। छोड़ उसे। आर्यन अभी- छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे भी दर्द होता है। माँ अभी इस घर में रहने काबिल नहीं है। अरे बेटा बता तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है तुम बताओगी? बोलो अरे बेटा। ये क्या बताएगी माँ, मैं बता रहा हूँ। इन महारानी का मन है कि मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं, आपके ही घर से। ये इनका प्लान चल रहा है दिमाग में। बेटा तू शांत हो जा, देख उसकी उम्र अभी छोटी है, ऐसी मजाक कर रही होगी। मजाक? इसकी बातों से मजाक नहीं लगा माँ, आज से नहीं, 2 दिन से मेरे को भड़का रही है ये। हर दिन इसको समझाता हूँ मैं, लेकिन नहीं, रात को हर दिन कलेश करेगी। तू बाहर निकल, बैग पकड़ अपना। बेटा छोड़ उसे, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, तेरी पत्नी है बेटा। बस माँ, मुझे कोई लक्ष्मी वक्ष्मी नहीं चाहिए, और ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं। माँ मैं तुम्हारे लिए ना ऐसी कितनी लक्ष्मियों को घर से बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए माँ। बाहर निकल, तू बैग उठा। बेटा क्या कर रहे है तू? देखिए दांशी, आज पहली बार माँ ने मुझ पे हाथ उठाया है, वो भी किसके लिए? तेरे लिए, जो पिछले 2 दिनों से माँ को घर से बाहर निकालने की बात कर रही है मेरे से। माँ जी, ये जो कह रहे हैं वो सब सच है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने आज तक इतना काम नहीं किया है। मैं अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी, सब चीज़ मेरी माँ करती थी, यहाँ तक कि मुझे खाना तक मेरी माँ देती थी। लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अरे बेटा तू क्यों चिंता करती है, और माफ़ी तो बिल्कुल मत मांग। घर की लक्ष्मी कभी माफ़ी नहीं मांगती। तू थक जाती थी, मुझे भी समझना चाहिए था, लेकिन आज के बाद मैं भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम खुद कर लिया करूँगी, तुझे हर बात के लिए परेशान नहीं करूँगी, ठीक है? जी माँ जी, और मैं आज के बाद कभी ऐसा कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं। मुझे भी आप माफ कर दीजिए। जब माँ ने माफ कर दिया तो फिर मैं कौन होता हूँ उस घर में बोलने वाला? हाँ बेटा, खुश रहो। चलो हाँ जाओ जाओ, बस चलो। जाओ। ये आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, ना जाने गरीब लोग कैसे अपना दिन काटेंगे अब। हाँ सही कह रहे हो पापा। वैसे भी ये खर्चे बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, पता नहीं। और ये सैलरी वहीं की वहीं है। वही ना। अरे छोड़ो ये सब बातें, हमारा तो सही चल रहा है ना, भाड़ में जाएं बाकी सारे। हाँ मम्मी सही कह रहे हो, सच में। अरे कभी तो किसी के भले के बारे में सोच लिया करो तुम दोनों। अरे आप तो चुप ही रहिए। मैं बोलता ही कहूँ, तुमसे भला कोई आज तक जीत पाया है? क्या क्या बोले आप? क्या मैंने क्या बोला? कुछ तो नहीं बोला मैंने। नहीं पापा, आपने कुछ तो बोला भी। अरे वो सब छोड़ो, वो लड़की वालों का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि अगले महीने 10 तारीख को शुभ मुहूर्त है, अगर बोलो तो मैं बात करूँ उनसे। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? हमने सारी तरह तैयारी कर रखी है, और मैंने तो सारी खरीदारी पहले ही कर ली थी। चलो ठीक है, फिर कल सुबह सुबह मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ। अरे रे रे, ये कितना बड़ा घटना घट गया। हे भगवान, इनके परिवार को हिम्मत देना। सही ही हुआ, क्या जरूरत थी पहाड़ों में जाने की, और ज्यादा भक्ति करने का ना यही फल मिलता है। ये क्या बोल रही हो तुम सुशीला? तुम्हें पता भी है कितनों का परिवार उजड़ गया, और क्या बीत रहा होगा उनके अपनों पे? अरे ये सब बातें आप ही जानो, हमें क्या लेना देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। अरे छोड़ो ये सब चीजें, और आप याद से सुबह लड़की वालों को फोन कर लेना।
आखिरकार हमारे बेटे की शादी संपन्न हुई। तुम्हें पता है सारे रिश्तेदार खुश थे, और खुश होंगे भी क्यों ना। मैंने अपने बेटे की शादी में कोई कमी थोड़ी छोड़ी थी। और हाँ, तुम्हें मैं खास करके समझा रहा हूँ, अपनी बहू को बेटी की तरह रखना है। सौभाग्यवती हो। सदा सुहागन रहो। माँ जी, कुछ बोलना था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। माँ जी, आज सोमवार है और मैं हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, आप चल लेते तो। अरे बहू, तुम भी कहाँ इन चक्रों में पड़ रही हो? क्या करोगी मंदिर जाकर? हे, जाओ ना मंदिर, वो बोल रही उसका मन है तो। और वैसे भी सोमवार को भोलेनाथ को जल चढ़ाना बड़ा शुभ होता है। चुप रहो तुम, तुम्हें बड़ा पता है शुभ अशुभ के बारे में। अरे अब जाओ भी बहू के साथ, वरना मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाएगा लेट करोगी तो। चलो बहू। माँ जी, मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ। ले आई, चल अब। जी चलिए। हे भगवान, एक आस्तिक और एक नास्तिक दोनों ही जा रहे हैं आपके मंदिर में। अब आप ही दोनों का मिल करा सकते हैं। और इस औरत को मैंने आज ही समझाया था, और आज ही कलेश कर दिया इसने उसके साथ। जा बहू, तू जल्दी से पूजा करिया, अभी भीड़ भी नहीं है। माँ जी, आप नहीं आएंगी? नहीं नहीं, तू जा और जल्दी आना। जा जा। ठीक है। आ गई तू? तुझे मैंने क्या कहा था कि जल्दी आना, कितनी देर लगा दी। चल अब घर चल। माँ जी, पानी। अरे बहू, राहुल उठ गया या सो रहा है अभी तक? माँ जी, जब हम मंदिर गए थे शायद वो तब ऑफिस निकल गए थे। क्या? मेरा बेटा नाश्ता किए बिना ही चला गया? जी माँ जी। देख बहू, आज तेरा पहला दिन था, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू रोज रोज मंदिर जाने का सोच रही है ना, तो एक बात कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। माँ जी, लेकिन पूजा करना, भगवान की भक्ति करना तो पुण्य का काम है ना, आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? मैंने जितना कहा है उतना ही कर। इस घर में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, समझी? ठीक है माँ जी। आज का पूरा दिन ही खराब कर दिया। तेरी वजह से मेरा बेटा भूखा चला गया आज। आई बड़ी पुण्य कमाने वाली। माँ जी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जा,
और जाके मेरे बेटे के लिए खाना बना। मैं किसी ना किसी के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है माँ जी। ये आफत भी मेरे ही पल्ले पड़नी थी। लक्ष्मी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन 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 क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। अरे बोलो भी क्या? माँ जी पता नहीं क्यों मुझे मंदिर जाने से मना कर रही थी। अच्छा, तो इसमें क्या है, मत जाओ मंदिर। लेकिन मैं मायके में दिन की शुरुआत मंदिर जाने से ही करती थी। अब ऐसे अचानक से कैसे छोड़ दूँ? जब तक मैं शिव जी के दर्शन न कर लूँ, मेरे दिल को चैन ही नहीं मिलता। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करना, माँ के उठने से पहले सुबह मंदिर चले जाना। ऐसे माँ को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हारे दर्शन भी हो जाएंगे। हाँ, ये सही बोला आपने। है ना? चलो बढ़िया। अब हम जागते रहेंगे या सोएंगे भी? रात हो रही है। हाँ, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। हाँ, मंदिर भी तो जाना है ना? चलो। आ गई महारानी। माँ जी, माफ़ कर दीजिए। तुझे मैंने मंदिर जाने से मना किया था ना, फिर क्यों गई? अरे माँ, मैंने कहा था उसे जाने के लिए। अरे वाह, सूप तो सूप, छन्नी भी बोल पड़ी। तू इस एक दिन की आई लड़की के चक्कर में अपनी माँ की बातों को ठुकरा रहा है। माँ, पर मंदिर जाने में ऐसा क्या ही बुराई है? वो सुबह जाती है मंदिर, और इसमें गलत क्या है? तेरे लिए नहीं होगा गलत, लेकिन मेरे लिए ये गलत है। नई नई घर में आई है, घर के काम काज सीखेगी, तुम लोगों को समय पर खाना बना के देगी, ये इस मंदिर के ढोंग में पड़ी रहेगी। नहीं माँ, आप ठीक कह रही हो। अब लक्ष्मी, तुम्हारा आज से मंदिर जाना बंद। और माँ ने कहा है ना, ये पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है। ये कैसा शोरगुल है? कुछ नहीं पापा, हम बस बातचीत कर रहे थे। तू चुप रह। क्या हुआ बेटी, तुम बताओ। वो माँ जी, अरे ये क्या बोलेगी, मैं ही बोलती हूँ। मैंने इसे मंदिर जाने से मना किया है। तुम्हें कोई दिक्कत है? मैं क्या ही बोलूँ। इस घर के वैसे भी सारे फैसले तुम ही लेती हो। अगर ये फैसला भी तुम्हारा है तो ठीक ही होगा। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरा मंदिर जाना नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन घर में कोई शिव जी की मूर्ति भी नहीं है। क्यों होगी? मेरे इस घर में उस अघोरी की मूर्ति की कोई जगह नहीं है। लक्ष्मी। अरे राहुल बेटा, कुछ देर रोएगी और फिर अपने आप ही चुप हो जाएगी। ठीक है माँ। हे महादेव, ये कैसी विपदा है। अब मैं आपकी पूजा भी नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो बहुरानी? माँ जी, मैं मुझे पता था तू नहीं मानेगी। अरे कम से कम अपनी पति की बात तो सुननी होती। माँ जी, आज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे और आज मेरे व्रत का आखिरी दिन है। मैंने उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। अगर मैं महादेव जी के मंदिर नहीं गई तो ये पूजा सफल नहीं होगी। माँ जी, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे उस अघोरी की पूजा करने जाने नहीं दूंगी। चल घर के अंदर। माँ जी, छोड़ दीजिए। क्या हुआ? राहुल, देखो ना, माँ जी को बोलो ना, मुझे मंदिर जाने दे। देखो, तुम्हें मना किया था ना, पर तुम्हें एक बात तो समझ आती नहीं है। उन्होंने कह दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना। नहीं। माँ जी, जाने दीजिए मुझे मंदिर। पता नहीं क्या धुन लगा रखी है। तेरी तरह ना वो लोग भी पागल हैं जो उस पत्थर पर दूध चढ़ाते हैं। शिव शिव शिव। वो क्या खाने को देगा तुझे? बोल, खाने को देगा तुझे? ऐसे मत बोलिए।
अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो तुझे खाने को क्या देगा? माँ जी, माँ जी, माँ जी आप ठीक तो है ना? माँ जी, राहुल, माँ जी उठिए। राहुल देखो, अरे। माँ को क्या हो गया? माँ। माँ, माँ, माँ उठिए ना। माँ क्या हो गया आपको? माँ उठिए ना। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, अपने आप बेहोश हो गई। माँ आंखें खोलिए। माँ, माँ क्या हो गया इनको? माँ आंखें खोलिए ना। माँ, माँ कुछ बोलो ना माँ। माँ उठो ना। माँ माँ, माँ कुछ तो बोलो। क्या हुआ सुशीला को? अरे पापा देखो ना, माँ अचानक से बेहोश हो गई। तू क्या पर गाड़ी निकाल। हाँ। सुशीला, माँ, माँ आंखें सुशीला खोलिए। उठो ना, उठो। माँ, सुशीला उठो। अब कैसी है मेरी सुशीला डॉक्टर? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, अब सब भगवान के हाथ में है, क्योंकि उनको मेजर हार्ट अटैक आया है। तो फिर अब कैसे ठीक होगी वो? भगवान से प्रार्थना के सिवाय कोई चारा नहीं है। सॉरी। नहीं, अब मुझे मत रोकिए। पापा आप यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। हे भोलेनाथ, तू तो दया का सागर है, सब पर अपनी कृपा बरसाता है। फिर मेरी माँ जैसी सास के साथ ऐसा क्यों? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? हाँ, क्यों तूने उनके साथ ऐसा किया? बस यही बोला था ना कि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तेरा अस्तित्व है तो तू कर ना ठीक। कर दे मेरे महादेव, कर दे। नहीं तो ये सारा समाज, सारा दोष तेरी भक्तन पर ही लगाएगा। कृपा कर महादेव, कृपा कर। अरे सुशीला, तुम्हें होश आ गया? बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं उनको बुलाती हूँ, आपके हस्बैंड को, है ना? जितेंद्र, डॉक्टर साहब, इनको होश आ गया है, भगवान का चमत्कार हो गया। देखो, आप मिल सकते हो उनसे। मैं अभी अपने बेटे को बता के आता हूँ डॉक्टर साहब। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। महादेव ने तुम्हारी सुन ली। आज तुम्हारी प्रार्थना की वजह से माँ ठीक हो गई। क्या? हाँ। मेरे महादेव कभी किसी का हित नहीं करते, लेकिन लोग उनके बिना परीक्षा लिए मानते ही नहीं है। मुझे माफ कर देना महादेव, मुझे माफ कर देना। उठो लक्ष्मी,
अब हमें माँ के पास चलना चाहिए। माँ जी, माँ जी, अब कैसी हैं आप? मुझे माफ़ कर दो बहू। मैंने ना जाने शिवजी को क्या क्या कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती को। हमारे भोलेनाथ को ना सोना चाहिए ना चांदी चाहिए। उन्हें तो बस एक ऐसा भक्त चाहिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर सके, उन्हें भक्ति दे सके। और तुम्हारी ये गलती तभी माफ़ होगी जब तुम यहाँ से उठते ही मंदिर जाकर सबसे पहले भोलेनाथ को जल अर्पण करोगी। जी, मैं ज़रूर जाऊंगी और साथ में अपनी लक्ष्मी को भी लेके जाऊंगी। फोन में ही लगा रहेगा। तुझे याद भी आज क्या तारीख है? हाँ माँ, 10 तारीख है। और 10 तारीख को क्या था? कुछ भी नहीं। प्रिया के भाई ने कहा था कि 10 तारीख को मैं गाड़ी की चाबी आपके हाथ में दे जाऊंगा। कहाँ है गाड़ी? कहाँ है उसका भाई? हाँ तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 तारीख बोला था तो 10 से 11 हो गया तो क्या दिक्कत है? 10 बोला था तो 10 को ही आनी चाहिए ना। पूछ अपनी बीवी से। क्या मैं खामखा बात बढ़ा रही हूँ? शाम तक आ जाएगी गाड़ी अगर आनी होगी तो। तू पूछता है कि नहीं? बस अपनी माँ से बहस करने को कह दो, बीवी से कुछ मत कहियो। माँ तू भी बुला के पूछ लो, मेरे को मत घसीटो इन सब चीजों में माँ। हाँ ठीक है, मैं ही पूछ लेती हूँ। प्रिया, अरे कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं? जी माँ जी, आई। हाँ जी माँ जी, बोलिए। बेटा, आज कौन सी तारीख है? आज 10 तारीख है माँ जी। और 10 तारीख को तुम्हारे भाई ने कुछ वादा किया था, याद है या भूल गई? हाँ माँ जी, याद है, लेकिन कहाँ है गाड़ी? कहाँ है गाड़ी की चाबी जो हमारे हाथ में आने वाली थी? मुझे नहीं पता माँ जी। तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? एक काम कर, तू अपने भाई को फोन लगा। माँ छोड़ो ना, अब इतना क्या बात। तू चुप रह। फोन कर अपने भाई को और पूछ कब आने वाला है वो गाड़ी की चाबी लेकर। जी माँ जी। बैठ बैठ, यहाँ बैठ बैठ। फोन स्पीकर पे, क्या स्पीकर? हाँ स्पीकर पे कर फोन, स्पीकर पे। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, कैसे हो आप? हाँ मेरी बहन, ठीक हूँ। तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो भैया, आपने कुछ वादा किया था, आज 10 तारीख हो गई। अरे हाँ हाँ, याद है मुझे। वो क्या है ना, पैसे की दिक्कत चल रही थी इसलिए हो नहीं पाया। तो एक काम करना, माँ जी को 1 हफ्ते का समय बोल दे। 1 हफ्ते बाद मैं गाड़ी और चाबी लेकर दोनों ही आ जाऊँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आपके पास जब पैसे आए आप तब ले आना। ठीक है। 1 हफ्ता और हमें रुकना पड़ेगा। अरे माँ तो क्या हुआ, गाड़ी तो आ जाएगी कंफर्म है। मिल गई तुम्हारे दिल को तसल्ली? करा लिया फोन? ठीक है, तू कहता है तो मैं 1 हफ्ता और रुक जाऊंगी, लेकिन अगर 1 हफ्ते में भी तेरा भाई ना आया ना चाबी लेकर, तो फिर देख लियो तू। माँ आ जाएगा वो। खामखा तुम ड्रामे कर रही हो बेवजह में गाड़ी के लिए। वैसे भी कौन सा गाड़ी मुझे चलानी आती है, आगे घर पे पड़ी रहेगी। अरे चलानी नहीं आती तो चलानी सीख जाएगा बेटा। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बोलूं? माँ जी, मेरे घर में मेरे पास भाई है, ना मेरी माँ है ना मेरे बाबा है। जितनी मेरे भाई की पैसे थी, जितना भी उन्होंने जमा किया था, उन्हें वो सब मेरी शादी में लगा दिया। अब ये गाड़ी और गलत चीज़ नहीं है ये सब। माँ जी, मैं बस आपको बोल रही हूँ, बाकी अरे तू कहना क्या चाहती है? सुन रहा है क्या कह रही है? सही तो बोल रही है माँ। मेरे भाई ने सब पैसा शादी में लगा दिया, तो गाड़ी का वादा क्यों किया था? हमारे मथे तुझे मंड दिया। ना ही कोई दहेज दिया, ना सोफा, ना बेड, ना कुछ। एक गाड़ी का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। सुन ले बहू, अगर 1 हफ्ते में गाड़ी नहीं मिली तो तू वापस चल जाना अपने मायके, अपने भाई के पास ही। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। हाँ तो कह देना अपने भाई से, 1 हफ्ते में कुछ भी कर कर गाड़ी की चाबी हमें चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं बोल दूँगी। जा खाना लेकर आ।
माँ एक बात बताओ तू मत बोला कर बीच में, समझ गया ना? मेरी बात सुनो माँ, हमें चुप रह तू। हमें किस चीज़ की कमी है? तुमने अभी उस बेचारे को इतने मुंह पे उससे बोल दिया, सोफा नहीं दिया, बेड नहीं दिया, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। सुना नहीं कैसे कह रही थी, मेरे भाई ने सारा पैसा तो कहा शादी में लगा दिया, इसमें लगा दिया। अरे क्या पैसा लगाया था? माँ सही तो बोल रही है। तू मत बोला कर बीच में। माँ क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? भगवान का दिया हुआ क्या नहीं है हमारे पास? और गाड़ी गाड़ी का जिद ला के बैठी हो, गाड़ी लेके हम करेंगे क्या? कौन सा तुम्हारे बेटे को गाड़ी चलाने आती है? अरे बेटा, मैं कौन सा गाड़ी अपने लिए मांग रही हूँ? गाड़ी में तू बैठेगा, वो बैठेगी, तुम वो फिल्म देखने जाओगे, मैं थोड़े ना बैठूंगी गाड़ी में। और तुझे पता है वो देख विमला है ना, विमला, उसके बेटा अनपढ़, एकदम अनपढ़, उसको भी गाड़ी और 20 लाख रुपए मिले दहेज में, और हमें एक गाड़ी भी नसीब नहीं हुई। तो माँ उसकी जो बीबी आई वो भी तो देखो, हर दिन घर में कलेश करती है, कभी उसकी माँ से लड़ती है। अभी उसने कहा था कि माँ बाप को अलग कर दो। अरे बेटा, तो लड़ाई कौन से घर में नहीं होती है? माँ एक बात बताओ, लास्ट प्रिया ने आपसे कब लड़ाई किया था और उसकी वजह से कब हुआ था इस घर में झगड़ा? वो सब छोड़ तू, वो सब छोड़, मुझे गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए बस। करो फिर अपने मन का जो करना है, फिर क्यों सलाह ले रहे हो? वो भी 1 हफ्ते में, कह दियो अपनी बीवी से। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते राहुल भाई, नमस्ते। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बोलो। सर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे यार राहुल भाई, अभी तो एडवांस लिया था तुमने अपनी बहन की शादी में। सर बहन की शादी में एडवांस तो लिया था, लेकिन वो मेरी सैलरी में से काट लेना ना, लेकिन अभी मुझे अर्जेंट में ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? सर 5 लाख। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हो पाएगा राहुल भाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करवा सकता हूँ अभी। सर देख लीजिए, अगर हो जाए तो। अरे नहीं नहीं, सारे पैसे मार्केट में लगा रखे हैं राहुल भाई, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑफिस कब से आ रहे हो? सर अभी 2-3 दिन बाद ही आ पाऊँगा। ठीक है, जल्दी आओ, बहुत काम पड़ा है। ठीक है, पैसे वैसे नहीं है अभी। ठीक है। ठीक है सर। मैं क्या जवाब दूंगा इस हफ्ते? उसकी सास वैसे भी फ़ोन कर कर परेशान कर दी। गाड़ी नहीं आया तो पता नहीं फिर फ़ोन आके क्या क्या बोलेगा। आ गई मंदिर से? क्या तारीख है आज? 17। 1 हफ्ता हो गया तेरे भाई को ये कहे हुए, कहा था ना 1 हफ्ते बाद गाड़ी दे दूंगा। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? माँ जी, शायद वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं मतलब? देख बहू, आज की आज मुझे गाड़ी चाहिए और तेरा भाई यहाँ पर। माँ जी, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप बस थोड़ा और समय दे दीजिए। ये तुम भाई बहन मिलके जो टाल मटोल कर करके 1 दिन 1 हफ्ता बढ़ाते जा रहे हो ना, काश ये बात पहले शादी के टाइम पता होती तो हम शादी ही ना करते तुझसे। माँ जी ऐसे मत बोलिए। तेरे भाई ने कहा था कि 1 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है तेरा भाई? पता नहीं क्या लगा रखा है, एक पे एक दिन बढ़ाते जा रहे हैं और मेरा दिन तो ऐसे बीत रहा है जैसे महीने बीत रहे हो। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? बोलूंगी नहीं, अब मैं करूंगी। सुन ले, अगर तेरे भाई ने आज के आज नहीं दी ना गाड़ी तो तू इस घर में नहीं रह सकती। कह दूंगी, समझा लूंगी अपने बेटे को और कर दूंगी उसकी दूसरी शादी, पर तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। चली जाइयो अपने भाई के पास, अपने मायके में ही। वैसे भी तुम्हारी कौन सा गांव में कोई इज्जत है? जगह जगह तो तेरे भाई ने पैसे मांग रखे हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है। जब तू घर वापस जाएगी ना, तब देखती हूँ तुम्हारी बची कुछ इज्जत भी कहाँ जाती है। समझ रही है कि नहीं? आज गाड़ी, नहीं तो अपना बैग पैक कर ले और चली जा मेरे घर से। जा जाके अपने भाई को फोन कर। अरे जा यहाँ से। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे भाई ने सोचा था कि मेरी बहन शादी के बाद एक अच्छे घर में जाएगी, खुशी से अपनी जिंदगी बिताएगी, लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ
हर रोज ताने। नहीं, मैं अपने भाई को ऐसे फोन करके परेशान नहीं कर सकती हूँ। उनके पास जो कुछ भी था उनने सब शादी में खर्च कर दिया। अब मैं उनको किस मुंह से बोलूं कि भाई मुझे गाड़ी दे दो। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा है। मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं बहुत मजबूर हूँ। माँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। माँ जी ये आपकी गाड़ी की चाबी। गाड़ी की चाबी? तुम गाड़ी ले आए बेटा? हाँ माँ जी नीचे ही खड़ी है। अरे अरे, तुम खड़े क्यों? बैठो बैठो ना बेटा, बैठो बैठो। बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफ़ी, कुछ? नहीं चाय कॉफ़ी बाद में। गुड़िया कहाँ है? उससे मिल लेता था। वो बेटा अपने कमरे में है, काम करके थक गई है ना, आराम कर रही होगी। तुम बताओ ना क्या लोगे, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, गुड़िया को ही बुला दीजिए, उससे मिल लूँगा। फिर मुझे काम है ज़रूरी, तो वापस जाना है। बेटा ये गाड़ी तो काफ़ी महंगी लग रही है। 8 लाख की है माँ जी। 8 लाख? अच्छा, बहुत अच्छी है। अरे तुम बताओ ना क्या लोगे, कुछ चाय पानी नाश्ता? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बस प्रिया से मिलने आया हूँ और मिलके ज़रूरी काम है थोड़ा, तो मुझे जाना भी है वापसी। अच्छा ठीक है, हाँ मैं प्रिया को बुला के लाती हूँ। अरे माँ जी हाँ घर में ही तो है, मैं खुद ही मिल के आ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। प्रिया, प्रिया, प्रिया सो रही है। प्रिया, बेटा प्रिया, कह रही थी गाड़ी लेके आ। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, अब देख मैंने इतनी अच्छी गाड़ी लाई है ना, तेरी सास भी देख कर ना एकदम चौकाचौंध हो गई है। 8 लाख की गाड़ी लेकर आया पूरा मैंने। और तेरे शादी का जितना भी कर्ज था वो सब मैंने चुकता कर दिया। ये समझ भगवान ने लॉटरी लगवा दी थी। प्रिया, प्रिया अब उठ भी जा। प्रिया, बेटा प्रिया, मुझे पता है, समझ में आ गया होगा जो भैया आए हैं ना, तो इसलिए सोने का नाटक कर रही है ना? प्रिया, बेटा प्रिया, 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 बच्चे, प्रिया, 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 प्रिया आगे खोल। प्रिया, प्रिया, अरे क्या हो? प्रिया, प्रिया गुड़िया मेरी आंखें खोल। प्रिया, प्रिया, ये क्या क्या हुआ? मुझे नहीं पता। ये क्या हुआ है प्रिया को? क्या किया तुम लोगों ने फिर प्रिया के साथ? बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर थी। प्रिया, 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 प्रिया मेरे बच्चे उठ, देख तेरा भैया आया है। प्रिया, प्रिया आंखें खोल बच्चे। प्रिया, प्रिया तुझे अपने भैया का वास्ता, प्रिया आंखें खोल। प्रिया आंखें खोल। प्रिया, भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई भी आ जाए। मेरी सास ने मुझे आज शाम तक गाड़ी लाने का समय दिया है, लेकिन अब और नहीं भैया। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, कुछ भी नहीं। सॉरी भैया। दहेज के लालची लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या क्या नहीं किया होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ना जेल में चक्की पिसवाए ना तो मेरा नाम भी राहुल नहीं। बेटा मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरे पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या किया होगा मेरी गुड़िया के साथ। मेरी फूल सी बच्ची ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मौत का राह दिखा दिया मेरी बच्ची को। बेटा मेरा बेटा तो घर पे भी नहीं है, तुम धीरे बोलो। मैंने कुछ तुझे जरा भी विश्वास नहीं था कि भैया तेरे गाड़ी लेकर आएंगे या नहीं। हे भगवान, गाड़ी के चक्कर में तुम दोनों ने मेरी बहन की जान ले ली। उठ बहन, उठ जा मेरी बहन। क्या करा दिया अम्मा तुझे? नहीं तुझे तो जल्दी अब। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास मान। तू तो मेरी बात मान, मैंने कुछ नहीं किया। सॉरी माँ, मैं तुझे अपनी आंखों से देखा है। तुम कैसे इसके साथ? माँ जी, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही मैं छोड़ने वाला हूं आपको। जेल की चक्की ना पिसवाई ना तो मेरा नाम राहुल नहीं। बेटा तू सुन रहा है ये क्या बस माँ, क्या गलत कह रहा है ये? और राहुल, मैं तेरे साथ हूँ। जो सही है वो सही है।